हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज की जो वीडियो रहने वाली है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि अब जो है हमारे असाइनमेंट्स जो थे वो 31 मार्च तक जो जिन बच्चों ने सबमिट कर दिए थे वो तो अब हो ही चुके हैं। लेकिन अब जो रह गए हैं वो तो अपना बना के सबमिट कर ही लेंगे। लेकिन अभी हमारे पास एग्ज़ाम को लेकर के सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हैं। यानी कि मैंने टेंटेटिव डेट शीट जो थी वो ऑलरेडी अपलोड कर दी थी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का चैनल का नेम है नानक एजुकेशन पॉइंट। जिनके जो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं वो मुझे फटाफट से मैसेज कर दें, व्हाट्सएप पे प्लीज़ मैसेज कर दो और कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि अब उसके जो चैनल है हमारा टेलीग्राम पे उसमें बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, हर एक पीडीएफ वहाँ देखने को मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूँगी, काफ़ी कुछ मैं शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि इस बार का जो हमारे एग्ज़ाम की जो स्ट्रैटेजी रहने वाली है वो काफ़ी अलग रहने वाली है। तो हम एक-एक चीज़ का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। और बीकॉम एफ वालों के लिए मैं बेसिकली ये वीडियो बना रही हूँ जो बीकॉम एफ से हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ बीकॉम एफ से हैं, बीकॉम एफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो बीकॉम जी के हैं या फिर किसी भी कॉलेज से हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं और उनका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पेपर होने जा रहा है, तो उसकी तैयारी कैसे करनी है, जिन बच्चों की बैक आ गई है वो कैसे तैयारी करेंगे और रियलिटी क्या है, वन शॉट के पीछे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे क्या रियलिटीज़ हैं, तैयारी कैसे होगी, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर है। अब हम अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से ही, और अभी से ही स्टार्ट कर रहे हैं। और आज ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आज ही अपलोड करूँगी, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है और हमारे पास सिर्फ अप्रैल है एंड मई है। मैं जून को कंसीडर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जून में एग्ज़ाम स्टार्ट हो ही जाएँगे। टेंटेटिव डेट शीट जिन्होंने नहीं देखी प्लीज़ देख लो, क्योंकि वही मेजर जो है वो आपकी फाइनल डेट शीट बन जाती है। तो हमारे पास लगभग 2 महीने हैं। जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट कर दिए प्लीज़ वो पढ़ना आप स्टार्ट कर दें। जिन्होंने नहीं जमा किए हैं प्लीज़ 10 या 15 दिन में फटाफट से जमा करवा के अपना पढ़ना स्टार्ट कर देना। मैं सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि जो आपका जो समस्या वाला सब्जेक्ट है, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला, उससे ही स्टार्ट करूँ, ठीक है? तो हर एक वीडियो बिल्कुल नई रहने वाली है, पुरानी जो भी अपलोडेड है आराम से देख सकते हो, क्योंकि वो भी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। कुछ भी पुराना यहाँ पे नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट का कोड है बीसीओसी 131, सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो देखो भाई, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अंदर क्या होता है कि हम जब भी हमारे एग्ज़ाम आने वाले होते हैं, हम जॉब कर रहे हैं या फिर कोई अनदर कोर्स कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं सिर्फ नोट्स पढ़ के हम पास हो जाएँगे या फिर 95 प्लस स्कोर कर लेंगे। तो मैं आपकी ये जो दिमाग में जो लगता है कि सोचते हो कि ऐसा होता है या नहीं होता, तो मैं आपको कुछ बातें यहाँ क्लियर कर दूँगी और साफ शब्दों में करूँगी, क्योंकि मैं किसी बच्चे को धोखे में नहीं रखना चाहती हूँ और मैं कभी भी नहीं रखती। जो रियलिटी है उसके ऊपर मैं चलती हूँ। तो देखो भाई, ये हमारे 71 पेजेस के जो हैं वो पीडीएफ है। 71 पेजेस यहाँ आपको दिखा भी रहा होगा, 71 पेजेस का पूरी किताब है। पूरी किताब का मतलब है इग्नू की जो किताब है वो पूरी हमने शॉर्ट में बनाई है, यानी कि सिर्फ काम का मटेरियल इसके अंदर लिखा हुआ है। ये तो सिर्फ और सिर्फ नोट्स हैं, यानी कि आपको बुक का हर एक टॉपिक पढ़ना है शॉर्ट में, तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ कोई प्रमोशन नहीं कर रही, लेकिन आप लोगों को जो रियलिटी है वो भी बता रही हूँ। जिनके पास टाइम नहीं है वो भी बताऊंगी, और जो अपने नोट्स खुद बनाना चाहते हैं वो भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आपके पास अभी भी 2 महीने हैं, अगर आप खुद से नोट्स बनाना चाहते हो तो वेल एंड गुड है, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे से नोट्स नहीं बन पाएंगे, या फिर टाइम नहीं है, मैं जॉब करता हूँ या करती हूँ या कोई अनदर कोर्स करती हूँ, तो ये पीडीएफ बिल्कुल अभी खरीद लेना। बच्चे एंड में भी खरीदते हैं 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, लेकिन खरीद आप तब भी सकते हो। लेकिन अगर आप अभी से खरीदोगे तो फिर आपके मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा आते हैं, आपको पढ़ने को थोड़ा टाइम मिलता है। जैसे बीच-बीच में टाइम मिला आपने गो थ्रू कर लिया, पढ़ लिया इसको। अब ये 71 पेजेस के अंदर जो यहाँ पे जो बुक है, जैसे कि शॉर्ट में लिखा है, जैसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन में अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखी है, फिर नीड्स लिखी हैं, फिर ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, फिर डेफिनेशन आ गई, फिर स्कोप ऑफ अकाउंटिंग आ गया, बुक कीपिंग अकाउंटेंसी। ये सारी एक पीडीएफ हमने अच्छे से तैयार करवाई है, ठीक है? तो ये तो बात हो गई नोट्स की। तो नोट्स पढ़ने से होता क्या है? नोट्स पढ़ने से क्या होता है, जब क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है या किसी ऐसे टॉपिक से पूछते हैं जो अनइम्पोर्टेंट है, तो आप पेपर अटेम्प्ट कर पाते हो, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे हैं और आपने पूरी किताब का एक एक टॉपिक शॉर्ट में भी पढ़ रखा है, तो भी आप बना के लिख लोगे।
मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ। लेट सपोज यहाँ लिखा है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आपने यहाँ पे शॉर्ट में इसको समझ लिया। अब आप इसका 1 पेज 2 पेज आराम से बना के लिख सकते हो। और आपको बस मैं वीडियो वीडियो भी लेकर आऊंगी। वन शॉट जो होता है ना, जो मैंने वन शॉट ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, उसमें सिर्फ टॉपिक है, एक एक क्वेश्चन मैंने करवाया है। लेकिन क्या होता है नोट्स में, हमें ये नहीं पता चल पाता नोट्स पढ़ने से कि हमें कैसे क्वेश्चन पेपर में दिखाई देंगे, क्वेश्चन कैसे बन के आएगा। एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन होंगे या फिर सिंगल क्वेश्चन होगा, प्रैक्टिकल होगी या थ्योरी होगी। तो हम इस चीज के अंदर दुविधा में रह जाते हैं और हमें समझ नहीं आता। हम नोट्स तो पढ़ के चले जाते हैं, हमें टॉपिक भी आते होते हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसा आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये समझ में नोट्स में नहीं आता। तो उसके लिए भी हमने एक समाधान करा है। समाधान मैं बताती हूँ किस तरीके से समाधान है इसका। तो ये तो हो गया 71 पेजेस का पूरा आपका नोट्स, ठीक है। अब जरा आ जाते हैं अपने क्वेश्चन बैंक की तरफ। अब इसका पढ़ने का क्या फायदा है, इसमें क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो देखो भाई, मैं ये भी बताती जाऊंगी, अगर आपको नहीं खरीदना आप मत खरीदो, बट जिनको खरीदना है वो खरीद सकते हैं। जिनको नहीं खरीदना उनका भी समाधान मैंने बता दिया। नोट्स वाला जो पीडीएफ है वो आप अपना नोट्स खुद भी पेंसिल से मार्क करो, एक एक टॉपिक पढ़ो, ठीक है। नोट्स आप खुद भी बना सकते हो, नहीं बना सकते तो भी बता दिया, आप बाय कर सकते हो। सेकेंडली आता है, ये हमने क्वेश्चन बैंक रेडी कराया है 19 पेजेस का। अब इसको पढ़ने के क्या फायदे हैं वो मैं बताती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि गिनती के 11 हैं। टोटल 11 क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं, जो कि सारी थ्योरी को कवर कर देगा। 11 क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप 5 या 6 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट आराम से कर लोगे एग्जाम में, और आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा पेपर में क्या दिखता है, कैसा क्वेश्चन आता है। हमने वैसे ही इसको बनवाया है, और ये हमारा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे कुछ एनालाइज किया है, बहुत सारी चीजों को मिक्सअप करके ये क्वेश्चन हमने रेडी कराए हैं। तो ये क्वेश्चन के सोल्यूशन भी बहुत इजी लैंग्वेज में है, आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे हायर परचेज सिस्टम लिखा है, एन इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि ऐसे लाइन वाइज आप नहीं पढ़ पा रहे, तो डिफरेंस इजीली होता है, पढ़ने में इजी होता है। तो आपने 3-4 पॉइंट भी पढ़ लिए तो भी आप बना करके लिख सकते हो। एंड सेकेंडली यहाँ जैसे फाइनल अकाउंट है, तो फाइनल अकाउंट में क्या क्या आता है, ट्रेडिंग आता है, पीएनएल आता है, बैलेंस शीट आती है, इसके फॉर्मूले में क्या क्या आता है वो भी हमने इजीली यहाँ मेंशन किया है। और हर एक चीज काफी अच्छे से दिखाई है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे एक बैलेंस शीट, सॉरी, ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन भी यहाँ पे है, एडजस्टमेंट भी है, ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से फॉर्मेट में होता है इसका एक क्वेश्चन भी करके दिखाया है। तो भाई इससे बढ़िया कोई पीडीएफ नहीं हो सकती। शॉर्टकट में बता रही हूँ, जिनके पास टाइम नहीं होता ना, वो 11, मात्र 11 क्वेश्चन रट के पढ़ के समझ के चले जाओ। बाकी आप देख लेना, आपके नंबर ही बता देंगे। और जिन बच्चों ने बीकॉम कंप्लीट करी है हमारे चैनल से, पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, आज वो एमकॉम या एमबीए में आ चुके हैं, और उनकी भी डिमांड है कि मैम हमारे लिए भी कुछ ऐसी दोबारा से सीरीज लेकर आओ जैसे आपने बीकॉम में हमें करवाई थी। तो उनको जो है वो देख रहे हैं और थैंक्स करते हैं व्हाट्सएप पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब आप लोग नए हो, बीकॉम एफ या बीकॉम जी से हो, प्लीज अपनी अटेंडेंस लगा देना, सो दैट मुझे भी पता लगता रहे कि वीडियो कौन कौन कितने बच्चे देख रहे हैं। वीडियो में कमेंट्स ज़्यादा होंगे और अटेंडेंस ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली बता रही हूँ मैं, मेरी सीरीज जो है वो जल्दी आ जाएगी, और मैं दोबारा से वन शॉट लेकर आऊंगी हर एक सब्जेक्ट का। पहले मैं बीकॉम एफ कंप्लीट करूंगी, देन उसके बाद अदर कोई कोर्स कंप्लीट करूंगी। लेकिन अटेंडेंस जरूर लगानी है कमेंट में, एंड लाइक भी जरूर करना है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे काफी सारी मिस हो जाएंगी चीजें अगर आप वहां पे फॉलो नहीं करेंगे तो। तो ये तो बात हो गई मात्र 11 क्वेश्चन के बारे में। अब आते हैं लास्ट, क्या चीज हमारे पास बच जाती है। तो देखो लास्ट हमारे पास बचता है हमारे PYQs। अब ये PYQs क्यों हमने रेडी करवाए, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं। तो देखो भाई, PYQ रेडी कराने के पीछे भी कुछ रीजंस हैं। जैसे कई बार क्या होता है, मान लो कि आपको 95 प्लस स्कोर करना है, और आप चाहते हो कि मेरी एक अच्छी खासी परसेंटेज बने, उसके लिए आपको मेहनत भी थोड़ी ज्यादा करनी होती है। ये उन बच्चों के लिए है जो चाहते हैं कि 95 प्लस स्कोर करना है हर एक सब्जेक्ट में, और ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो पेपर में जो हमें नहीं आता। तो उसके लिए ये PYQs है जो हमने एनालाइज करके अपने एक्सपीरियंस से इसको रेडी कराया है, ठीक है। तो ये आप इसको भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और बहुत इजी लैंग्वेज में हमने इसको बनवाया है, ठीक है। तो आप इसे भी पढ़ के जा सकते हो, यानी कि ये तीनों कॉम्बो हैं। कॉम्बो में क्या आता है, नोट्स आते हैं,
क्वेश्चन बैंक आता है एंड थर्ड आता है आपके पीवाईक्यूज जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं, लेकिन ये 10 सालों के क्वेश्चंस में से छांट के ही बनाए गए हैं। अब ये काम आप भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसको नहीं खरीदना तो आप खुद ही पीवाईक्यूज से क्वेश्चन जो है उठा करके रेडी कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास टाइम नहीं है तो फिर ये पीडीएफ खरीद लेना। तो ये कॉम्बो जो है बहुत ही रीजनेबल से प्राइस पे आपको मिल जाता है बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो अब हमारी जो तैयारी स्टार्ट होने जा रही है वो जल्द ही हो जाएगी। मुझे बस अटेंडेंस लगाना, लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना अटेंडेंस लगा के, सो दैट मैं जल्दी इसकी सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, यानी कि वन शॉट लेकर आने वाली हूँ। और हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि अब वहाँ पे ही आपको नोट्स, क्वेश्चन बैंक, वीडियोस देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आप प्लीज़ उसे डाउनलोड कर लेना, जो कि नानक एजुकेशन पॉइंट के नाम से ही आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ठीक है। लिंक चाहिए तो आप व्हाट्सएप से ले सकते हो, टेलीग्राम का लिंक भी आप ले सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। तो ये था पूरा का पूरा सिलेबस, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। वैसे तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, बट मैं 2026 जून के लिए दोबारा से तैयारी करवाऊंगी। जैसे कि हर 2 बार साल में पेपर होते हैं इग्नू के, एक तो जून में, एक दिसंबर में। मैं लेटेस्ट और बिल्कुल फ्रेश वीडियो बनाती हूँ, तो मैं अब बनाऊंगी, लेकिन मुझे अटेंडेंस लगानी पड़ेगी, आप लोगों को अटेंडेंस लगानी पड़ेगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।